नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और एक बार फिर अंकित के नॉलेज कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के बारे में। उन्हें अक्सर जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है, लेकिन जैन धर्म के लोग ऐसा नहीं मानते। इसी के साथ हम शुरू करते हैं। तीर्थंकर महावीर का जन्म इक्ष्वाकु वंश के राजा सिद्धार्थ और लिच्छवी गणराज्य के रानी त्रिशला के एक शाही क्षत्रिय परिवार में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि इक्ष्वाकु वंश की स्थापना प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ ने की थी। जैन लोगों का मानना है कि 24 तीर्थंकर थे और महावीर उनमें से अंतिम थे। जैन ग्रंथों के अनुसार महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था, लेकिन कुछ किताबों में लिखा है कि उनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। उनका जन्मदिन वीरा निर्वाण संवत कैलेंडर युग में चैत्र के महीने में उगते चंद्रमा के 13वां दिन पड़ता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार यह मार्च या अप्रैल में पड़ता है और इसे महावीर जन्म काल नायक के रूप में मनाया जाता है। क्षत्रिय कुंड, जो कि महावीर के जन्म का स्थान है, पारंपरिक रूप से वैशाली के पास हुआ करता था, जो कि इंडो गंगा के मैदान पर एक प्राचीन शहर है। वर्तमान बिहार में इसका स्थान स्पष्ट नहीं है। जैन साहित्य के अनुसार महावीर ने अपने 6वीं शताब्दी के जन्म से पहले 27 पुनर्जन्म लिए थे। उनमें एक नर्व का नागरिक, एक सिंह और एक स्वर्ग में एक देवता शामिल थे। जैन ग्रंथों में कहा गया है कि महावीर के जन्म के बाद भगवान इंद्र 56 दिग् कुमारियों के साथ स्वर्ग से आए और मेरु पर्वत पर उनका अभिषेक किया। इन घटनाओं को कई जैन मंदिरों में चित्रित किया गया है। राजकुमार के रूप में पले बड़े महावीर को अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। नन्हा वर्धमान, जो कि महावीर के बचपन का नाम था, एक बहादुर बच्चा था और कहानियों के अनुसार एक बार उसने एक खतरनाक सांप को भी वश में किया था। दिगंबर परंपरा का मानना है कि उनके माता पिता चाहते थे कि उनका विवाह यशोदा से हो, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। जबकि श्वेतांबर परंपरा का मानना है कि उनकी शादी यशोदा से कम उम्र में हुई थी और उनकी एक बेटी प्रियदर्शना भी थी, जिसे अनुजा के नाम से भी जाना जाता है। जैन ग्रंथ औपपटिक सूत्र के अनुसार महावीर 4 हाथ या 6 फीट लंबे थे। इतनी ऊंचाई के साथ भी वे 24 तीर्थंकरों में सबसे छोटे थे। उनसे पहले अरिहंतों को लंबा माना जाता था। 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी या नेमिनाथ 24 तीर्थंकर में सबसे लंबे थे। ऐसा माना जाता है कि वे करीब 98 फीट लंबे थे और उन्होंने 1000 साल का जीवन बिताया था। 30 वर्ष की आयु में महावीर ने शाही जीवन को त्याग दिया और आध्यात्मिक जागृति की खोज में एक तपस्वी जीवन जीने के लिए अपना घर और परिवार छोड़ दिया। कहा जाता है कि जाने से पहले उन्होंने अपने बड़े भाई की अनुमति ली थी। उन्होंने कठोर उपवास और शारीरिक दंड लिया। पारंपरिक वृत्तांतों के अनुसार महावीर ने 43 वर्ष की आयु में जंभिक ग्राम के पास ऋजुपालिका नदी के तट पर 1 साल के पेड़ के नीचे केवल ज्ञान प्राप्त किया। यह 12.5 साल की कठोर तपस्या के बाद हुआ था। जैनियों का मानना है कि महावीर का शरीर सबसे शुभ था और जब उन्होंने सर्वज्ञता प्राप्त की तो वह 18 दोषों से मुक्त हो गए थे। श्वेतांबर के अनुसार उन्होंने सर्वज्ञता प्राप्त करने के बाद 30 साल तक अपने दर्शन को पढ़ाने के लिए पूरे भारत की यात्रा की। हालांकि दिगंबर का मानना है कि वह अपने समवसरण में रहे और अपने अनुयायियों को उन्होंने उपदेश दिया। जैन आगमों में 5 व्रतों की गणना की गई है, जिनका पालन तपस्वियों और गृहस्थियों को करना चाहिए। इन नैतिक सिद्धांतों का प्रचार महावीर ने किया था। महावीर ने सिखाया कि प्रत्येक जीवित प्राणी में पवित्रता और गरिमा होती है, जिसका सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति अपनी स्वयं की पवित्रता और गरिमा का सम्मान करने की अपेक्षा करता है। अहिंसा जैन धर्म का पहला और सबसे महत्वपूर्ण व्रत है। यह क्रिया, भाषण और विचारों पर भी लागू होता है। सत्य, जो स्वयं पर और दूसरों पर भी लागू होता है, यह दूसरा व्रत है। अस्तेय जैन धर्म का तीसरा व्रत है, जिसका अर्थ है चोरी ना करना या ऐसी चीजों को ना लेना जो खुद से ना पाई गई हो। अपरिग्रह जैन धर्म का चौथा व्रत है, जिसका अर्थ है लगाव न रखना सांसारिक संपत्ति से।
और जैन धर्म का पांचवा व्रत है ब्रह्मचर्य। इसका अर्थ है पवित्रता, और भिक्षुओं के लिए कामुक सुख से परहेज, और गृहस्थों के लिए अपने साथी के प्रति वफादारी। ये सिद्धांत एक लक्ष्य की ओर काम करते हैं, जो है शांति पाना, बेहतर पुनर्जन्म पाना या पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति पाना। महावीर ने सिखाया कि अहिंसा सभी जीवित प्राणियों को कवर करती है और किसी भी रूप में किसी को भी चोट पहुंचाने से बुरे कर्म पैदा होते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार महावीर अहिंसा के सबसे बड़े अधिकारी थे। महावीर ने सिखाया कि आत्मा मौजूद है। ये हिंदू धर्म के साथ साझा एक आधार है, लेकिन बौद्ध धर्म आत्मा में नहीं मानता है। बौद्ध धर्म में कोई आत्मा नहीं होती है और इसकी शिक्षाएं गैर स्वयं की अवधारणा पर आधारित है। महावीर ने सिखाया कि आत्मा द्रव्य है, शाश्वत है और फिर भी अस्थायी है। महावीर ने कहा कि ब्रह्मांड की आध्यात्मिक प्रकृति में द्रव्य, जीव और अजीव शामिल है। कर्म के कारण जीव संसार में बंधा हुआ है। जैन धर्म में कर्म और कर्म के इरादे शामिल है। यह आत्मा को रंग देता है। यह निर्धारित करता है कि मृत्यु के बाद आत्मा का पुनर्जन्म कैसे होगा और कहाँ होगा। महावीर के अनुसार कोई निर्माता देवता नहीं है और अस्तित्व का ना आदि है और ना ही अंत है। जैन धर्म में देवता और दानव मौजूद हैं, जो जीवन और मृत्यु के चक्र का हिस्सा है। साधना का लक्ष्य जीव को उसके कर्म संचय से मुक्त करना है और सिद्धों के दायरे में प्रवेश करना है, जो पुनर्जन्म से मुक्त है। आत्मज्ञान महावीर के लिए आत्मा साधना और आत्म संयम का परिणाम है। जैन धर्म में अनेकांतवाद का एक सिद्धांत है, जिसका अर्थ है अनेक पक्षीय वास्तविकता। यह महावीर द्वारा प्रतिपादित किया गया है। यद्यपि यह शब्द प्रारंभिक जैन साहित्य या आगमों में प्रकट नहीं होता है, पर यह सिद्धांत महावीर के उनके अनुयायियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में चित्रित किया गया है। सत्य और वास्तविकता जटिल है और इनके कई पहलू हैं। वास्तविकता का अनुभव किया जा सकता है, लेकिन इसे पूरी तरह से केवल भाषा के साथ व्यक्त करना असंभव है। संवाद करने के मानव प्रयास न्यास है, जिसका अर्थ है सत्य की आंशिक अभिव्यक्ति। भाषा अपने आप में सत्य नहीं है, बल्कि इसे व्यक्त करने का एक साधन है। महावीर के अनुसार सत्य से भाषा लौटती है, न कि इसके विपरीत। स्वाद की सच्चाई का अनुभव तो किया जा सकता है, लेकिन उस स्वाद को भाषा के माध्यम से पूरी तरह से व्यक्त नहीं किया जा सकता। आध्यात्मिक सत्य अपने कई पहलुओं के साथ इतने जटिल हैं कि भाषा उनकी बहुलता को व्यक्त नहीं कर सकती। हालांकि उनका प्रयास और उचित कर्म के माध्यम से अनुभव किया जा सकता है। महावीर के अनेकांतवाद सिद्धांत का बौद्ध ग्रंथों जैसे समाना फल सूत्र में भी वर्णन है, जिसमें उन्हें निगंथनाथ पुत्र भी कहा गया है। महावीर और बुद्ध की शिक्षाओं के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। बुद्ध ने सिखाया मध्यम मार्ग, जो यह है या यह नहीं है के चरम को खारिज करता है, जबकि महावीर ने सुलह और शायद की योग्यता के साथ यह है और यह नहीं है दोनों को स्वीकार किया। पुनर्जन्म और अस्तित्व के क्षेत्र महावीर की मौलिक शिक्षाएं हैं। अचारंग सूत्र के अनुसार महावीर का मानना था कि जीवन असंख्य रूप में मौजूद है, जिनमें जानवर, पौधे, कीड़े, पानी के स्रोत, अग्नि और वायु शामिल है। उन्होंने सिखाया कि एक साधु को उनमें से किसी को भी छूने या परेशान करने से बचना चाहिए। कभी भी नहीं तैरना चाहिए, आग को बुझाना नहीं चाहिए या अपनी बाहों को हवा में लहराना नहीं चाहिए। ऐसे कार्यों से अन्य प्राणियों को चोट लग सकती। महावीर ने उपदेश दिया कि अस्तित्व का स्वभाव चक्रीय है और मृत्यु के बाद आत्मा का पुनर्जन्म त्रिलोक में होता है। मनुष्य अपने कर्म के अनुसार पुनर्जन्म लेता है। कुछ भी स्थायी नहीं है, हर कोई मरता है, जिसमें देवता भी शामिल है। केवल वे जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया हुआ है, उनका पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि वो सिद्ध लोग सिधार जाते हैं, एक ऐसी जगह जहाँ केवल सिद्ध लोग ही रहते हैं। महावीर का निर्माण वर्तमान बिहार के पावापुरी शहर में हुआ था। इसे गौतम बुद्ध के निर्वाण के समान न ले। जैन धर्म में निर्वाण का अर्थ है व्यक्ति की मृत्यु। एक आध्यात्मिक प्रकाश के रूप में उनका जीवन और उनके निर्वाण की रात को जैनियों द्वारा दिवाली के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि उनके मुख्य शिष्य गौतम ने उसी रात सर्वज्ञता प्राप्त की थी, जब महावीर ने पावापुरी से निर्वाण प्राप्त किया था। जैन साहित्य में दर्शाया गया है कि महावीर ने 72 वर्ष की आयु में 6 दिनों की अवधि में लोगों के एक बड़े समूह को भाषण दिया था। इस भाषण के दौरान लोग सो गए। छठे दिन जब उनकी नींद खुली
तो उनको ये पता लगा कि महावीर गायब हो चुके हैं। श्वेतांबर संप्रदाय का मानना है कि महावीर का निर्वाण 527 ईसा पूर्व में हुआ था और दिगंबर संप्रदाय मानती है कि इनका निर्वाण 468 ईसा पूर्व में हो गया था। माना जाता है कि दोनों परंपराओं में उनकी आत्मा सिद्धशिला में निवास करती है, जो मुक्त आत्माओं का घर है। महावीर का जल मंदिर उस स्थान पर खड़ा है जहां कहा जाता है कि उन्होंने निर्वाण या मोक्ष प्राप्त किया था। जैन मंदिरों और ग्रंथों में कलाकृतियां उनकी अंतिम मुक्ति और दाह संस्कार को दर्शाती है, जिन्हें कभी कभी प्रतीकात्मक रूप से चंदन की एक छोटी चिता और जलते हुए कपूर के टुकड़े के रूप में दिखाया जाता है। महावीर के जीवन को देखते हुए कोई यह पा सकता है कि उन्होंने केवल सिद्धलोक के दायरे में आने के लिए अहिंसा और अन्य चीजों का प्रचार किया। लेकिन आप यह भी देख सकते हैं तो ऐसा करने से समाज पर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। इस दृष्टिकोण से हम देख सकते हैं कि महावीर न केवल एक धार्मिक गुरु थे, बल्कि एक समाज सुधारक भी थे। इतिहास इस बात की गवाही देता है कि अल्पसंख्यक लोग और जो उस समय के हिंदू धार्मिक गुणों से शोषित थे, वे बड़ी संख्या में जैन धर्म और बौद्ध धर्म में शामिल हो गए। यही कारण है कि ये दोनों धर्म फलते फूलते रहे और इतिहास में कहीं बीती बात बनकर नहीं रह गए। इसी के साथ मैं अलविदा कहना चाहता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।